सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिनकी बार बार रिपीट होने की काफ़ी संभावना होती है। तो इस बार भी इनके रिपीट होने की संभावना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको हम शॉर्ट से शॉर्ट कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, तो इनको हम शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसमें 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दी हो तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं हम। कैसे? जैसे 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है इसमें, तो हम 9 लिखेंगे ऊपर। यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्रय मूल्य दिया है तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, 9 लिखेंगे ऊपर। अब कितनी वस्तुओं के बारे में बात चल रही है? 72 वस्तुओं के बारे में। तो 9/72 गुणा 100, ये सिर्फ क्रय मूल्य वाले में करते हैं। तो 9×8 कट जाएगा, 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में करते हैं, ये आया कैसे, करा कैसे हमने ये। अब देखो, 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है। अगर हमें सीपी और एसपी पता चल गया, सीपी और एसपी का रेशियो या जो भी हो वो पता चल गया है, तो हम आसानी से लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो इधर हम सीपी लिखेंगे, कितनी वस्तुओं का? 72 वस्तुओं का। इधर एसपी, कितनी वस्तुओं का? 72 वस्तुओं का, वो भी क्योंकि 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में लिखा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, लाभ होता है। तो इसमें हम क्रय मूल्य के बराबर लाभ की बात चल रही है, तो हम क्रय मूल्य ही मान लेंगे। 9 का क्रय मूल्य मान लेंगे, 9 का सीपी मान लेंगे। कितना? 9 रुपये। 9 रुपये इसलिए मान, वैसा मान कुछ भी सकते हैं, 9 रुपये इसलिए मानना है क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 9 का सीपी 9 रुपये है, तो 72 का सीपी कितना हो जाएगा? 72 रुपये। 72 का सीपी 72 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमने 72 का बस 72 वस्तुओं का सीपी ही निकालना है। तो 72 वस्तुओं का सीपी 72 रुपये आ गया है। ध्यान रखना, सीपी से सीपी निकलेगा। अगर यहाँ एसपी दिया हुआ तो एसपी पहले निकालेंगे, इसमें सीपी दिया है ना तो हम सीपी पहले निकाल देंगे। अब 72 रुपये का सीपी है, उसके बाद उसमें लिखा है क्वेश्चन में 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने मान लिया 9 रुपये। तो 9 रुपये लाभ होने के बाद ये एसपी कितना हो जाएगा? 81 रुपये। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हमने 9 रुपये का, 9 का सीपी 9 रुपये मान लिया था, और 9 के सीपी के बराबर ही लाभ होता है, यानी कि 9 रुपये का लाभ होता है। तो कितने का लाभ, कितना आ जाएगा एसपी? 81 रुपये। अब देखो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ? 9। तो 9/72 मल्टीप्लाई 100, 12.5%। ठीक है, तो ये 12.5% इसका आंसर आ गया है। जैसे कि यहाँ पर आया था 9/72 गुणा 100, 9/72 गुणा 100। तो इस तरीके से 9/72 आया। लेकिन अब आपको सीपी वाले क्वेश्चन में जब भी सीपी के बराबर लाभ या हानि दी हो तो डायरेक्ट कर देना है। जैसे 9 के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो 9/72, 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है, नीचे जितनी वस्तुओं के बारे में बात चलती है वो आता है। तो 9/72 गुणा 100। तो इसमें लाभ हो रहा था तो लाभ आ जाएगा, हानि हो रही होती तो हानि भी आ जाती, वो भी इतना ही आता, 12.5% हानि होती। ठीक है, हानि आती कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सीपी तो हमने यही निकालते 72 रुपये, बस हानि आती तो 9 रुपये घट कर आ जाता, यहाँ पर 63 हो जाता, आता फिर भी 9/72। आप करके देख लेना, वो क्वेश्चन कराने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसी से हो जाएगा। अब देखते हैं हम, ये तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही थी इस वाले क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। हम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, क्रय मूल्य दिया था, मतलब बस देखने वाली बात यह है। तो इसमें क्या दिया? विक्रय मूल्य। तो हम इसमें सीपी और एसपी निकालेंगे, सीपी और एसपी। 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है, 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है, दोनों तरफ 72। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन करते समय आपको उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोल्व कर देना है जैसा कि हो सके, शॉर्ट से शॉर्ट। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना। अब इसके बाद सीपी और एसपी हम निकालते हैं। तो देखो, इसमें क्या दिया? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि दी है, तो हम 9 का विक्रय मूल्य है, 9 वस्तुओं का एसपी 9 रुपये मान लेंगे। इस बार एसपी मान रहे हैं, ध्यान रखना, एसपी से एसपी निकलेगा इस बार। पिछली बार सीपी निकल रहा था सीपी से। तो 9 वस्तुओं का सीपी हम 9 रुपये मान लेंगे, सॉरी एसपी 9 रुपये मान लेंगे। तो 72 का कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 का सीपी 1 आ जाएगा, 72 का कितना आ जाएगा? एसपी, सॉरी एसपी आ रहा था, 72 का एसपी कितना आ जाएगा? 72 रुपये।
72 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 72 रुपये SP। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा था कि 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 9 वस्तुओं का बिक्री मूल्य कितना मान लिया था, 9 रुपये, यानी कि 9 रुपये की हानि हो रही थी। अब 72 जो आया है ये SP 9 रुपये की हानि होने के बाद आया है, तो यहाँ पर कितना होगा 81। ठीक है, तभी तो 9 रुपये की हानि होकर 72 आएगा, जब यहाँ 81 होगा 9 रुपये जोड़ देंगे इधर को। तो यहाँ 9 रुपये की हानि हो रही है, 9 रुपये की हानि कितने पर, 81 पर, CP पर निकालते हैं, 81 पर गुणा 100, तो 9 9 81, 9 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11 से ही 1/9% हानि। अब इसके बाद इसमें तो 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, अब 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो तो कैसे करेंगे उसको। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ % ज्ञात करना है। तो इस बार 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हम CP और SP निकालेंगे पहले की तरह ही। यहाँ 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है, यहाँ भी 72 वस्तुओं के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ बिक्री मूल्य दिया है 9 वस्तुओं का, तो हम 9 वस्तुओं का बिक्री मूल्य मान लेंगे 9 रुपये। 9 का SP 9 रुपये मान लिया है। इसके बाद 72 का SP कितना आ जाएगा, 72 रुपये। ठीक है, 72 का SP हमने 72 रुपये मान लिया है, तो SP कितना आ गया है हमारा 72 रुपये। SP से SP निकालते हैं तो 72 रुपये आ गया हमारा SP। अब देखो 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 9 के CP के बराबर लाभ होता है, सॉरी SP के बराबर लाभ होता है। अब 9 का SP हमने कितना मान लिया, 9 रुपये, यानी कि ये लाभ होने के बाद आया है, 9 रुपये का लाभ होने के बाद आया है 72, तो इससे पहले कितना होगा 63, 9 इसमें घटा देंगे। ठीक है, लाभ तभी तो होगा जब CP SP से कम होगा, मतलब SP ज़्यादा होगा। अब देखो 9 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर, 63 पर, 9 का लाभ कितने पर, 63 पर, यानी कि ये CP पर निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 9 7 63, 14 से ही 2/7% लाभ। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो मूल संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो देखो वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट अगर इसको समझाऊँ, जैसे 20% की वृद्धि हो जाती है पहले इस संख्या में, तो पहले मान लो 100 होगा, तो 20% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 120। अब इसको वापस इसी संख्या में लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 20, कितने से इस बार 120 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 से 2/3%। लेकिन पेपर में अगर आए टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन कई आ जाते हैं, वो सब इसी तरीके से होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक तो यही हो गया, आपने देख लिया होगा, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इसका तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, कि एक ये आयत दिया है, इसकी एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी इस तरीके से ही होगा। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि महंगाई में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में, घर की खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो तो वो भी हम ऐसे ही करेंगे। अब करते कैसे हैं, देखो अगर 20% की वृद्धि होगी, सॉरी जैसे इसमें 20% दिया है, तो 20% की जगह अगर X% ही हम मान लेते हैं, यानी कि X% की वृद्धि या हानि कुछ भी हो, कमी हो, तो हमें X% ऊपर लिखना है, X/100 प्लस माइनस X मल्टीप्लाई 100, ये करना है हमें। अब इसमें तो 20% की वृद्धि हो रही थी, अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लेंगे, प्लस 20% की हानि हो रही थी, कम हो रहा होता है 20%, तो हम यहाँ माइनस ले लेते। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में सीधे कर देते हम 20/120 गुणा 100। ठीक है, अब अगर 20% की कमी की होती पहले तो कैसे करते इसको, 20/80 गुणा 100, तो 20 चौक 80, 25% इसका आंसर आ जाता। बस आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपको, X/100 प्लस माइनस X, मतलब अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देना है नीचे, और हानि हो रही है तो मतलब कम हो रहे हैं तो घटा देना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। कई तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, करना इसी तरीके से है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।